हाँ अगर सर वो वाला गलत कर दिया था, उसमें 5 आ रहे हैं। हम्म अगर वैसे क्वेश्चन ना बहुत सारे बनते हैं, बस इनकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, देखते ही ना थोड़ा सा सोच करके निकाल दे आंसर। एक तो मैंने बता दिया सर तुम्हें आंसर। स्पाइरल सेंटर नहीं देखा था। हाँ ये है ना। अब इसमें कितने एल्कीन्स होंगे एक बता रहा हूँ तुम्हें, एक तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, सिस ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन और ब्यूटमनी। इसका इसका पॉसिबिलिटी एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ध्यान रखना। एक ये आंसर, दूसरा ये आंसर, तीसरा ये आंसर। क्या इसके अलावा कोई बनेगा? क्या इसके अलावा कोई बनेगा? नो सर। इसके अलावा कोई बनना नहीं है। तो देखो आगे है ना, इसके अलावा कोई बनना नहीं है, इसके आगे। अब इसमें कायरल सेंटर आ गया, इस वाले में ज्योमेट्रिकल सेंटर आ गया, इस वाले में कुछ नहीं आया। तो ये दो है कायरल सेंटर की वजह से, ये दो है ज्योमेट्रिकल सेंटर की वजह से, और ये एक ही होगा, तो आंसर आएगा 5। क्या समझ आया? और किसी का सही हुआ ये? और किसी का सही हुआ ये? चलो एक एक ही निकाल देंगे। गर्व का सही है। चलो एक और निकालो, एक और निकालो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन दूंगा वो बहुत बेटर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और दूंगा जो बहुत बेटर होगा, लेकिन एक बार तो पहले ये निकाल दो। चलो इसका निकाल दो पहले। इसमें निकालना जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसका जिसमें 91% है गलत करोगे तुम। तो ऊपर मिथाइल है और नीचे लगा दो इथाइल। उसमें गलती होने के चांसेस होंगे, लेकिन अब तुम्हें ये करना है, सिर्फ दूसरा नहीं करना है अभी। वो बाद में कराऊंगा, पहले मैं मैकेनिज्म लिखवाऊंगा। इसी का आंसर बताऊंगा मैं अभी।
हाँ, निकाल लिया आंसर? यस सर। हाँ, बोल कर। सर इसका 8 आ रहा है। इसका 8 आ रहा है। और किसी ने निकाला आंसर इसका? सर मिथाइल वाले का या फिर मिथाइल इथाइल वाले का? नहीं, मिसाइल पहले तो मैंने बोला होगा नहीं, क्वेश्चन तो मुश्किल है क्वेश्चन, तो दिक्कत देगा उसको। हालांकि तुमने आइसोमेरिस कर रखा है, इसलिए हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, दिमाग में ये फिगर बैठ जाए। सर मिथाइल वाले थोड़ा का सा तो मेरा उसमें 6 आ रहा 6 आ रहा है। और किसी का? तेरा 8 है गर्भ, और गर्भ मंगला और का मैंने है 6। मैंने गलत बोल दिया, मेरा भी 6 आ रहा है, मैंने पता नहीं गलत बोल दिया। गर्भ, पता है ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए ना, तेरे को यही समझा रहा हूँ शुरू से। कहीं भी पेपर कर रहा है ना, तो तुम मतलब एक आंसर दे और पूरा परफेक्शन के साथ। तेरा गलत होता है, मेरे को दुख होता है बहुत ज्यादा। सर वो मैंने लिखा तो सही था, बोल गलत दिया। हाँ, ये वाली जो चीज है, मैंने तुम्हें कहा ना कि जैसे वेदांत गर्ग के उम्र 180 में से 100 कितने 178 क्वेश्चन सही हुए हैं। मतलब किसी को देखने को मिल जाए ना कि 180 के आंसर तुम्हें पता है, फिर भी देखते हुए गलत लिख दोगे। मैं यही सिखा रहा हूँ कि परफेक्शन चाहिए, ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे मैक्सिमम, पेपर टेंशन पड़ेगी बहुत ज्यादा। कृष्ण ने क्या निकाला आंसर? सर 6 आए। 6। यस सर। चलो, कृष्ण ने भी 6 निकाला है। और क्या कहते हैं, गर्भ मंगला का भी 6 है, गर्भ सिंगल का भी 6 है, तीनों का आंसर 6 है ना। और किसी ने बोला विधि निकाला आंसर? देखो उधर, जैसे मैंने तुम्हें बोला ब्यूटेन, ध्यान देना, जैसे मैंने ब्यूटेन बोला तुम्हें कि ब्यूटेन का बनाने के लिए कितने एल्कीन्स हो सकते हैं जिसमें एक H2 ऐड करें, तो तुमने बोला आंसर ये, एक आंसर इसमें H2 ऐड करोगे तो ब्यूटेन मिल जाएगा। दूसरा आंसर ये, दूसरा आंसर ये, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स होंगी, एक तो ट्रांस वाली जो मैंने बना रखी है, और एक होगी सिस वाली, एक सिस वाली फॉर्म। तो 3 आंसर थे ना इसके। अब मैंने बोला इस कंपाउंड को बनाने के लिए एक H2 डाला है, कितने एल्कीन्स हो सकते हैं, तो तुम एक एक करके ऐड करते जाओ। एक पॉसिबिलिटी, दूसरा ये दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा ये तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथा ये चौथी पॉसिबिलिटी। तो कितने हो गए? 4 तो ये तुम्हें समझ आ गया सबको। इसमें H2 डालोगे तो भी ये बनेगा, इसमें डालोगे तो भी ये बनेगा, इसमें डालोगे तो भी ये बनेगा, इसमें डालोगे तो भी ये बनेगा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में कोई ज्योमेट्रिकल रेफरेंस नहीं है, कोई ऑप्टिकल रेफरेंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले केस में कोई ज्योमेट्रिकल कोई ऑप्टिकल नहीं है। इस वाले में काले सेंटर आ गया कि नहीं? है चारों ग्रुप डिफरेंट है इसके। ऐसे ही इस वाले में काले सेंटर आ गया कि नहीं? है चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये क्वेश्चन एडवांस के कॉमन क्वेश्चन है, वो आज की डेट में कॉमन क्वेश्चन है एडवांस के, IIT एडवांस के। तो दो ये हो गया, दो ये हो गया, एक ये और एक ये, इसलिए आंसर आएगा 6। सही है गर्व? है। यस सर। सर एक मैंने ये दिया है, क्या तुम में से किसी ने वैसे ट्राई किया था ये? सर मेरा सर 16 13। आ रहा था। 16 आ रहा है तेरा गर्व? सर 13। 13, 13 गर्व का आया है, और 13 आया और 16 आया उसका। और किसी ने निकाला था कि 14 आया क्रिश का, 14 क्रिश का। और किसी ने निकाला नहीं है। चलो अभी तुम लोग ट्राई कर देना, मैं आंसर बोल देता हूँ उसका। मेरे को जो याद है 99.9% आंसर यही है जो गर्व सिंगल ने निकाला है। चलो अभी नोट करेंगे। मैंने बस मैकेनिक्स कराने हैं तुम्हें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस करा सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में मेंस में भी काफी बार पूछा हुआ है। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, सही ना। तो इसमें डाई इमाइड के थ्रू रिडक्शन होगा, ये होता है डाई इमाइड, NH डबल बॉन्ड NH, ये डाई इमाइड है, इसके थ्रू रिडक्शन होगा। और तुम्हें दिख रहा है जब भी N दो होते हैं किसी कंपाउंड में और लिंक्ड है, तो क्या बाहर निकलता है हमेशा? नाइट्रोजन गैस। N2। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसके अंदर वही चीज चलनी है सेम। जैसे मैंने लिया इथीन, ध्यान से देखना मैकेनिज्म इसका, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी ध्यान होगा, तो क्वेश्चंस आगे सॉल्व कर पाओगे। मान लो मैंने लिया इथीन, ये इथीन है, इसमें डाला मैंने
N2H4, ध्यान रखना हाइड्राजीन डालते हैं, हाइड्राजीन और साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्राजीन डालते हैं और साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, N2H4 प्लस H2O2, या N2H4 को NH2 लिख दो, साथ में H2O2, तो बनता क्या है, बनता है इथेन। हाइड्रोजन ट्रांसफर करके, हाइड्रोजन ट्रांसफर करके साथ में N2 गैस रिलीज होगी और साथ में H2O। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, रिएक्शन याद कर लेना जरूर। N2H4 प्लस H2O2 डालते हैं, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और N2H4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सबको पता है N2H4, N के पास भी लोन पेयर, इस वाले N के पास भी लोन पेयर, साथ में H2H2, तो ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए ज्यादातर ये अपनी सॉल्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, NH2 NH3 प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसलिए ज्यादातर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सो दे कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज इवन बाय एयर, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसलिए जनरली इनको स्टोर करते हैं इनके सॉल्ट की फॉर्म, सही ना, अमोनिया डेरिवेटिव्स को, स्पेशली हाइड्रोजन को, इसको इसकी सॉल्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब इसका मैकेनिज्म करने के लिए, पहले NH2 है और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये नेचुरल सी बात है, ये अपना हाइड्रोजन आसानी से लूज कर देगा। ध्यान देंगे कैसे, ये NH2 साथ में डाला मैंने H2O2, H2O2 रिड्यूस हो गया H2O के अंदर, NH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा NH डबल बॉन्ड NH के अंदर, जिसे बोलते हैं डाई इमाइड, जिसे बोलते हैं डाई इमाइड। ध्यान रखना इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक सिस फॉर्म होगी इसकी, ये सिस ट्रांस शो करेगा, एक इसकी होगी सिस फॉर्म जो मैं रिएक्शन में यूज करूंगा, सिस डाइमाइड की फॉर्म, और इसकी एक फॉर्म होती है ट्रांस, एक इसकी ट्रांसफॉर्म, एक इसकी ट्रांसफॉर्म, मैं यूज क्या करूंगा, सिस फॉर्म, मैं यूज करूंगा सिस फॉर्म, और साथ में मिलेगा इसके एक H2O तो इससे मिलेगा, एक H2O इससे मिलेगा, और एक H2O, ये टूटता कैसे, ऑक्सीजन का काम कैसे करता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो है एक H इसका लेगा और एक H इसका लेगा, दोनों नाइट्रोजन से एक एक H ले लेगा, तो दो H2O बाहर निकलेंगे और साथ में डाइमाइड। क्या समझ आ गया इतना, स्टार्टिंग वाला स्टेप समझ आ गया कि नहीं। यस सर। N2H था, H2O2 डाला तो क्या बन गया 2H2O, और साथ में डाई इमाइड, डाई इमाइड IMIDE, ये हटा रहा हूं मैं पार्ट, क्योंकि मेन मैकेनिज्म मेरा अब स्टार्ट होगा। डाइमाइड की दो फॉर्म्स हैं, सेस और ट्रांस, मेन मैकेनिज्म अब स्टार्ट होगा। देखो, अब इसमें इथीन था, ये रहा इथीन, और ये रहा डाइमाइड, जिसकी सिस फॉर्म मैंने कहा था तो मिलूंगा तुमसे, कि सिस फॉर्म लेंगे इसकी। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, 6 MCTS। 6 MCTS दिख रही है क्लियर यहाँ पे, सही ना, इसके अंदर 6 MCTS तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर घूमेंगे, जो बॉन्ड टूट रहे हैं उन्हें तोड़ दो, यहाँ पे ये इथीन, एक बॉन्ड पूरा और एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही ये N डबल बॉन्ड N, ये H वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, ये वाला H वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, इस H पे आया नेगेटिव चार्ज, इस H पे आया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है, क्या क्लियर है। तो यहाँ पे एक बना बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना, 6 MCTS दिख गया कि नहीं ये, 6 MCTS दिख गया इसमें कि नहीं। यस सर। ध्यान रखना जो N2H2 बना है हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको रिएक्शन के समय ही बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते से। कई बार आ सकता है पेपर में कि इसकी जगह तुमने N2H2 डाल दिया, कई बार बोल सकता है कि रिएक्शन में ये डाल दिया, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन से ही प्रिपेयर होता है इन दोनों की, 6 MT। अच्छा, अगर कंजुगेटेड एडिशन होगा तो क्या इसमें
एट एमसीटीएस बनेगी कि यही इसी के थ्रू मैकेनिज्म करेंगे हम, अगर कंजुगेट एडिशन है तो सर इसी के थ्रू होगा। इसी के थ्रू होगा, ध्यान रखना। उसमें मत कर देना 1-4 एडिशन, समझ गए कि नहीं है? ये कंजुगेट एडिशन 1-4 एडिशन क्या शो करेगा? नहीं। ध्यान रखना इस चीज का। मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? इससे आंसर यस क्या आ सर। गया? इथेन प्लस N2 गैस, इथेन प्लस N2 गैस आ गया। ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजन ने अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर किया किसको? एल्कीन को। एल्कीन को, ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पता होना चाहिए तुम्हें। पहला पॉइंट, ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा बिटवीन सेम एटम्स, बिटवीन सेम एटम, ध्यान रखना इस चीज का। इट रिड्यूसेस पाई बॉन्ड्स बिटवीन सेम एटम्स, इट रिड्यूसेस पाई बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। सो नेवर रिड्यूसेस, ये रिड्यूस नहीं करेगा किसको? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। या फिर डबल बॉन्ड ऐसे आ जाए एन के साथ तो उसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आ गई? इट रिड्यूसेस पाई बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। ये लाइन याद रखना। दूसरा, 6 MCTS इज फॉर्म्ड। 6 MCTS क्या है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। एडिशन कौन सा है? सेम साइड से है कि ऑपोजिट साइड से? सिन एडिशन है कि ट्रांस है? एंटी है? सिन। सिन एडिशन, सिन एडिशन होगा इसके अंदर, सही ना? सिन एडिशन होगा। और एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? सिस डाइइमाइड, N2H2। सिस डाइइमाइड क्या होगा? एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? सिस डाइइमाइड इज एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट। अनस्टेबल है प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, हाईली अनस्टेबल होता है प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। समझिए कि नहीं है? ये इनको रिड्यूस नहीं करेगा, ये याद रखना जरूर। इनको रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा है? इसको क्यों कर रहा है? पूछ सकते हैं रीजन, अगर इनको क्यों नहीं कर रहा है रिड्यूस, तो बोलना सी डबल बॉन्ड O और सी डबल बॉन्ड N ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये टूटते नहीं है, सही ना? ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, टूटेंगे नहीं। अगर मान लो ये रिड्यूस हो, ये आ गए सामने इसके, जैसे मान लो सील बॉन्ड O आ गया, सील बॉन्ड O आ गया, तो फिर क्या होगा? जो N2H2 है, क्लियर? N2H2 ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, इसके बॉन्ड, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आए होंगे, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसका बॉन्ड टूटने से पहले ही, सी बॉन्ड O का बॉन्ड टूटने से पहले ही दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, सही ना? दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा और वो कर देगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, सही ना? 6 MCTS बनाकर क्या कर देगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, समझ गए कि नहीं है? डिस्प्रोपोर्शनेशन कर देगा और क्या आ जाएगा आंसर? N2H4 आ गया कि नहीं? और साथ में N2 यस। गैस। इसके ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लाइन में, ऐसे इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लाइन में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, पहले ही दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या कर देंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये लाइन याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, सही ना? अगर कीटोन आएगा तो आंसर ये आएंगे तुम्हारे N2H4 और N2, N2H4 और N2, और ये 1,4 डाई एडिशन शो नहीं करेगा, क्लियर? इट विल नॉट शो 1,4 डाई एडिशन। तो अगर ओरली बताना, देखते हैं इसको समझ आ गया मैकेनिज्म। अगर ब्यूटा 1,3 डाईन है, ब्यूटा 1,3 डाईन है, और मैंने डाला इसमें N2H2 या N2H4 प्लस H2O2, तो आंसर क्या आएगा? सो वन इक्वलेंट। हाँ, वन इक्विवेलेंट। N2H4 ही डाला, सिलेक्टिव ही करता है ना। सो फिर ब्यूट वनीन मिल जाएगा। हाँ, ब्यूट वन ही आएगा आंसर, क्योंकि उसी से होगा ना वन कंजुगेटेड एडिशन, सही है? यस सर। समझ आ गया कि नहीं मैकेनिज्म पहला? मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे।
नेक्स्ट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, सबने पढ़ा हुआ है और मैं करवा भी चुका हूं, बर्च रिडक्शन का। बहुत बार आईआईटी मेंस में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। रिएक्शन तुम्हें पता होगा, ब्यूट टू आइन अगर है, अभी मैंने पीछे ले भी लिया इसको, इसमें डाल दिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया, तो आंसर आता है ट्रांसब्यूटुइन। याद है ना ये रिएक्शन, ट्रांसब्यूटुइन, मिथाइल इधर मिथाइल इधर, ट्रांसब्यूटुइन आएगा और एक्सक्लूसिवली यही आएगा, 100% यही आएगा। और एक्चुअल में ये जो रिएक्शन दी गई थी ना, ये रिएक्शन जो दी गई थी, Na लिक्विड, कोई भी एल्कली मेटल होगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया भी आ सकता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया भी आ सकता है, टेम्परेचर कम होता है, -30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और ये ना एरोमेटिक कंपाउंड को भी, क्लियर, एरोमेटिक कंपाउंड को भी नॉन कंजुगेट कर देगा और साइक्लो एल्काडाइन मिलेगा। जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना, बेंजीन में डाल दिया अगर मैंने इसको, Na लिक्विड अमोनिया को, तो इसको अनकंजुगेट कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देता है। तुम सोच के देखो एक चीज, कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं था अभी तक जो इसको रिड्यूस कर दे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, ये तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, ये तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसको रिड्यूस करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिएक्टिव मेटल चाहिए लाइक सोडियम या अल्कली मेटल्स, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। इसलिए सोडियम आया और इसको इलेक्ट्रॉन देगा और आंसर आ जाएगा अनकंजुगेटेड डाई, ये अनकंजुगेटेड डाई। तो इसलिए यहाँ पे जो बेंजीन है वो एक तरह से किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का या इलेक्ट्रोफाइल। ये पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि अगर ये है तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। और सोडियम यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है। ध्यान रखना कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रो एक्सेप्टर का काम करवा रहे हैं। किस वजह से करवा रहे हैं? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला है यहाँ। ऐसे ही ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। क्या इतना समझ आ गया? मैकेनिज्म अभी नहीं कराया मैंने, मैकेनिज्म करा रहा हूँ। अब मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे इसका। और मैकेनिज्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, सही ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल उसको। जैसे ब्यूट टू आइन है, ब्यूट टू आइन और बेंजीन दोनों का मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा तुम। ब्यूट टू आइन, सोडियम जब भी आएगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तुम्हें याद भी होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ब्लू सॉल्यूशन बनती है। याद है ना, अमोनिएटेड कैटायन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, याद है कि नहीं ये? यस सर। ये हाँ, ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज हुई है इसको रिएक्टिव बनाती है या बेंजीन को रिएक्टिव बनाती है। बस सिर्फ यही काम है सोडियम लिक्विड अमोनिया, सही ना, सोडियम लिक्विड का सिर्फ यही काम है। और ध्यान, अब यहाँ से लाइन ध्यान सुनना, कभी भी मेटल आता है, कभी भी मेटल आएगा तो उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। मेटल कभी भी किसी रिएक्शन में आएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दिए, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिए। मान लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव आ गया, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया। अब इस वाले कार्बन को जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा पॉजिटिव वाले को, तो क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्या समझ आ गए? यस सर। ये रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज, रेडिकल और नेगेटिव चार्ज, रेडिकल, और दोनों में रेजोनेंस भी होती है, ध्यान रखना। ये रेडिकल जो है किसी पी ऑर्बिटल में होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी यानी लोन पेयर भी किसी पी ऑर्बिटल में होंगे, दोनों में क्या होगी, रेजोनेंस होगी, दोनों में क्या होगी, रेजोनेंस होगी। ये रेजोनेंस इधर तो कोई काम की नहीं है क्योंकि दोनों साइड मिथाइल मिथाइल है। ध्यान रखना, ये एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में। ये पूछ सकते हैं कि एनायन इंटरमीडिएट है कि रेडिकल इंटरमीडिएट है, क्या बोलेंगे, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। क्या हुआ रिएक्शन के अंदर, सी के इलेक्ट्रॉन्स गए इधर सी के पास, और इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरा वाला सी जो पॉजिटिव बना है, ये वाला सी जो पॉजिटिव बना है, इसको जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रेडिकल बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब रेडिकल और नेगेटिव चार्ज एक साथ तो रह नहीं सकते, ये अपने आप ध्यान रखना, इस नेगेटिव को नीचे कर देना, इस नेगेटिव को मैं नीचे कर रहा हूँ, ये नेगेटिव नीचे जाएगा तो इसका मिथाइल ऊपर हो जाएगा, ये मिथाइल ऊपर हो जाएगा, मिथाइल ऊपर हो जाएगा। अब इस पे जब H आएगा, H कहाँ से आएगा,
NH2H का H, NH2H का H आएगा यहाँ पे इसके पास, तो ये चीज आ जाएगी CH3C रेडिकल डबल बॉन्ड C, ये दिखाया H, ये CH3, इसलिए ट्रांस हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या होगा इस रेडिकल को, अब तो ये पहले तो ये वाला रेडिकल इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता था, क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इलेक्ट्रोनेसिव हो जाता है, लेकिन अब रेडिकल बचा सिर्फ, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है सोडियम से, अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले से था ना, तो इलेक्ट्रॉन सोडियम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब इसको दे देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये दोबारा नेगेटिव बन जाएगा, रेडिकल के ऊपर दोबारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज, ये बन गया नेगेटिव डबल बॉन्ड CH3 और उसके बाद क्या होगा, अब ये NH2H यानी लिक्विड अमोनिया से H ले लेगा, और आंसर आ गया इसका CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। और अब तुम्हें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एल्कीन में बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन में ज्यादा होती है देन एल्काइंस, क्यों? याद है ना, एल्काइन में जो जबकि दो पाई बॉन्ड है, लेकिन कार्बन तो sp है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम जल्दी कर सकते हैं। इस वजह से अब एल्कीन आगे फर्दर रिड्यूस नहीं होगा Na लिक्विड अमोनिया से। क्या मैकेनिज्म समझ आ गया है? फिर थर्ड स्टेप में यस एच सर। नीचे आएगा ना? दोबारा बोलो इशिता। फिर थर्ड स्टेप में मतलब नेगेटिव चार्ज नीचे था तो एच तो नीचे ही आएगा। हाँ नेगेटिव नीचे है तो H नीचे आएगा ना। हम्म, आपने ऊपर ये वाले में कह रहे हो ना तुम, इसमें फिर इसके ऊपर वाले में मतलब एच नीचे की तरफ आएगा ना और सी एस के ऊपर आएगा। ये रेडिकल नीचे चला जाएगा ना ये वाला। एक एक ये इंडिविजुअल स्टेप में हो रहा है ना, तो नेचुरल सी बात है, रिपल्शन की वजह से जो बल्कि ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड रहेंगे। और अब बेंजीन में कैसे होगा, बेंजीन में ध्यान देंगे, बेंजीन में अगर Na लिक्विड में डालते हैं तो इसको ध्यान समझना, Na लिक्विड में डाला है इसमें, आंसर मैंने तुम्हें बता ही दिया, Na और लिक्विड में डाला है, आंसर ये आ जाएगा अनकंजुगेटेड। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब इसमें क्या होगा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को तुम किसी भी साइड भेज सकते हो, बात एक ही रहेगी, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया रेडिकल, रेडिकल आ गया। अब रेडिकल और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, अब सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, और रेडिकल में और नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होंगी, इस वजह से यहाँ से कंजुगेशन स्टार्ट होगी, 1,4 कंजुगेशन होती है इसके अंदर, इसके अंदर होगी 1,4 कंजुगेशन। तो ये आ गया रेडिकल नीचे, ये रेडिकल नीचे आ जाएगा, और ये कंजुगेशन हुई है यहाँ पे, रेजोनेंस हुई है यहाँ पे, ये रेजोनेंस हुई है यहाँ पे, ये आ गया। अब उसके बाद जो नेगेटिव है उसको H प्लस चाहिए, वो लिक्विड अमोनिया से ले लेगा, ये आ गया। मैं जिस बॉन्ड को सिलेक्ट करूंगा ना, ध्यान रखना मैंने इस बॉन्ड को सिलेक्ट किया है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम, वहीं से 1,4 एडिशन कर देना, 1,4 एडिशन वहीं से कर देना, वहीं से 1,4 एडिशन कर देना। क्लियर है कि नहीं ये? तो ये आ गया यहाँ पे H, H, दो एक H तो पहले से था, और यहाँ रेडिकल, अब इस रेडिकल को दोबारा इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम, बॉन्ड बॉन्ड H, H, ये आ गया, दोनों जगह H आ गए, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को दोबारा NH2H से H मिल जाएगा। नहीं समझ आया? ये समझ आ गया कि नहीं मैकेनिज्म? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये मैकेनिज्म प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्कुल इसका, पॉइंट्स तुम्हें पता लग गया क्या लिखना है। एक तो 1,4 एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, 1,4 कंजुगेट एडिशन होगा बेंजीन के अंदर,
1 4 कंजुगेशन 1 पे और 4 पे, यहीं पे दिखाया ना मैंने, इतने पार्ट पे ही होगा। 1 4 एडिशन होगा। दूसरा, सेकंड, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या ये नोट कर लिया पूरा? यस सर। चलो, अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? सही ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ध्यान देंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होगा? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये, यहाँ पे अगर मान लो NO2 आ गया, मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, तो ध्यान रखना, इन बातों का जरूर ध्यान रखना। NO2 आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया, और एक बार मैंने कहा यहाँ पे आ गया से NO2 है ना, एक बार डोनेटिंग ग्रुप आ गया, सपोज OCH3 कह लो या CH3 कह लो, एक बार आ गया डोनेटिंग ग्रुप, OCH3 कह लो या डोनेटिंग ग्रुप, सही ना। अब देखो, NO2 जो है, इसके साथ वाला जो सबसे पास बॉन्ड कौन सा, पाई बॉन्ड इसके, NO2 के सबसे पास पाई बॉन्ड कौन सा है? ये वाला है ना, पाई बॉन्ड पास में, यस सर। कर्व, ये पाई बॉन्ड पास में है, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया कि नहीं? यस सर। तो इसी को इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे और इसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस सर। तो इसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रिड्यूस होगा सबसे पहले कि नहीं? हम्म। ये रिड्यूस होगा। इसका मतलब 1 4 एडिशन इतने इतने पार्ट में करनी है, इस बॉन्ड को देखते हुए। इसको मत ले लेना। इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है। NO2 से पूरा देखते हुए एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसमें जाएगी ना। नहीं हुआ क्लियर? सर हो गया। ध्यान रखना, इसी को रिड्यूस करना है, इसी पाई बॉन्ड को, और इसका आंसर पता है तुम्हें क्या आएगा उससे? इसका आंसर इससे ये वाला आएगा। एनिल इक्विलिब्रियम में डालेंगे जब, यहाँ NO2, यहाँ H, ये कंजुगेशन और HH, समझ आएगा नहीं? और इस केस में एनिल इक्विलिब्रियम में डाला तो डोनेटिंग ग्रुप अगर है, तो जो सबसे दूर होगा पाई बॉन्ड, वो रिड्यूस होगा कि नहीं? ये तो पास में है, सबसे दूर कौन सा है? राइट में डाउन वाला। ये दूर है सबसे, तो ये रिड्यूस होगा, तो इसके अराउंड कंजुगेशन किसके साथ जाएगी? इसके साथ। क्या समझ आया? यस सर। तो 1 4 एडिशन जब इसमें करोगे, तो बॉन्ड बीच में आया और HH ऐसे लग जाएंगे। क्या समझ आ गया पूरा कंसेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, वहां पे समझ नहीं आएगी नहीं तो। यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, जहां पे तुमने देख लिया 1 4 एडिशन, जैसे इसमें यहाँ पे ये रिड्यूस होना था, तो उसके साथ कंजुगेशन में, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में ये वाला है, ये दोनों रिड्यूस होने हैं, तो डबल बॉन्ड को कर दिया बीच में, दोनों बॉन्ड हटा दिए बस। 1 4 एडिशन यहाँ पे है, तो दोनों बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड थे, दोनों, इन दोनों के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लगा दिया, और फिर आगे आंसर। समझ आया कि गर्व क्या बोला मैंने पूरा? यस सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें दिमाग में रखना है इस चीज को, है ना? जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस चीज को दिमाग में रखना है। एक मैकेनिज्म और रह गया, वो भी नोट करेंगे जल्दी से, ताकि मेरा खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराना होगा। एक बार रिजॉइन करना।